नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा 4 कक्षा चौथी का पार्ट 12 सुनीता की पहिया कुर्सी के प्रश्न उत्तर करेंगे। हम इसकी कहानी से प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। गौर से देखना मतलब ध्यान से क्यों देख रहे थे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी और पहिया कुर्सी में बैठकर चल रही थी। वो सब इसलिए देख रहा था क्योंकि वो पैर से विकलांग थी, इसलिए वो चल फिर नहीं पा रही थी और वो कुर्सी से चलती फिरती थी, इसलिए सब लोग उसको ध्यान। दूसरा प्रश्न है हमारा, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। तो उसका उत्तर हम लिखेंगे, सुनीता ने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैला उसकी गोद में रख दिया। दुकानदार का इस तरह दया का दिखाना उसे अच्छा नहीं लगा क्योंकि सुनीता नहीं चाहती थी कोई मुझसे सहानुभूति दिखाए या दया दिखाए, क्योंकि वो खुद का कार्य स्वयं करना चाहती थी। अब कहानी से है मज़ेदार, सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। तो इससे प्रश्न बना है, तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा। क्यों लगता होगा, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकती, इसलिए उसको बाहर घूमने फिरने में अच्छा लगता होगा, ताकि उसको घर पर रहते रहते उसको बुरा लगता है, इसलिए उसको बाहर अच्छा लगता होगा। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, इसलिए उसे बाहर की चीज़ों को देखने का मौका कम ही मिल पाता होगा और वह अकेलापन भी महसूस करती होगी। इस कारण उसे सड़क देखना अच्छा लगता होगा, ताकि वह बाहरी चीज़ों को देखकर अपना मन बहला सके, है ना, क्योंकि वो बाहर जाकर अपने मन को बहला सके और बाहर नई नई चीज़ें उसको देखने में अच्छी लगती हो, क्योंकि जो इंसान चल फिर नहीं पाता वो बाहर कम ही निकल पाता है। सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मुझे सड़क के किनारे पेड़ पौधे और बिजली के खंभे नज़र आते हैं, है ना। सड़क पर आते जाते लोग, साइकिलें, स्कूटर, मोटरसाइकिलें, कारें, बस आदि भी दिखाई देती है। जैसे आप कभी सड़क पर निकलते हैं तो आप देखना कि आपको क्या क्या चीज़ें दिखती है। लोग आते जाते हुए, बातें करते हुए, नींबू पानी पीते हुए और पेड़ की छाया में बैठे हुए नज़र आते हैं, है ना। मनाही, फरीदा की माँ ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया क्योंकि फरीदा को पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है, तो वो उससे जानना चाहती थी, पर फरीदा की माँ को तो पता था ना ये क्या चीज़ है। उसकी माँ ने सोचा कि शायद उससे पूछेंगे तो उस लड़की को बुरा लग जाएगा, इसलिए उसने फरीदा को रोक दिया था। तो उसका उत्तर हमें लिखेंगे, फरीदा ने सुनीता से पहिया कुर्सी के बारे में पूछा तो माँ ने सोचा होगा कि उसके सवाल से सुनीता के मन को ठेस पहुँचेगी, इसलिए माँ ने फरीदा को रोक दिया होगा। दूसरा प्रश्न है, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है। अब अपने मन से सोचिए कि हमको क्या लगता है, तो उत्तर आएगा इसका, मेरी समझ से फरीदा ने सुनीता पहिया कुर्सी के बारे में पूछकर कोई गलती नहीं की, वह तो उत्सुकता के कारण पूछ रही थी। उत्सुकता मतलब एक अंदर से उत्सुकता होती है ना कि ये क्या चीज़ है, विचार मतलब आते हैं कि क्या है क्या नहीं है, उसको उत्सुकता बोलते हैं। तो उसके मन में सुनीता को दुख पहुँचाने की कोई भावना नहीं थी। क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है, कौन मना करता है और कब मना करता है। तो उसका उत्तर लिखेंगे, हाँ मुझे बाहर जाकर खेलने से मना किया जाता है। जब मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं करता हूँ तब मम्मी खेलने से मना करती है, या मोबाइल चलाने से मना करते हैं, या टीवी देखने से मना करते हैं, बोलते पढ़ाई कर लो, होमवर्क कर लो, है ना। इस तरह कोई शरारत करता है बच्चे तो उससे मना करते हैं, ये शरारत मत करो, इस तरह हम मना करते हैं। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी, ये लिखना है हमको। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यदि सुनीता मेरी पाठशाला में आए तो सबसे पहले उसे कक्षा में जाने में परेशानी होगी। कक्षा में जाने के लिए उसे बरामदे में चढ़कर जाना होगा और वह खेलकूद में भाग नहीं ले सकेगी। दूसरा, उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या क्या तुम बदलाव सुझा सकते हो।
तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, पाठशाला की कक्षाओं में पहुंचने के लिए बरामदे में जाने का रास्ता ढालू होना चाहिए। ऐसे खेल भी कराना चाहिए जिन्हें विकलांग बच्चे भी खेल सकें, दूसरे बच्चे उनके साथ बराबरी का बर्ताव ना करें, ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। प्रत्येक स्कूल में यदि बच्चे विकलांग हैं तो उनको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, जबकि उनको हमेशा साथ लेकर चलना चाहिए। और जो खेल कूद वो पैरों से नहीं कर सकते तो उनके लिए थोड़े अलग खेल बना दे, जैसे लूडो है, कैरम है, बैठ के जो वो खेल पाए, इंजॉय कर सके, और बच्चों के जैसे, है ना, ऐसे कुछ करना चाहिए। प्यारी सुनीता। प्रश्न, सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें आ रही होगी, वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। अब आपके मन में यदि ये कहानी पढ़ के कोई विचार आ रहे हैं तो आप अपने अनुसार ये चिट्ठी लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिखी 18/12/2009, अभी तो 2023 चल रहा है, A22 सेक्टर, जिस एड्रेस पे आप रहते हो उसका एड्रेस डालिए। फिर लिखी, प्रिय सुनीता, सुनीता तुम्हारे बारे में जाना मैं तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करती हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे मन में कभी इस तरह की बातें नहीं आती कि काश मैं भी सारे बच्चों की तरह चल पाती, दौड़ पाती, तुम्हारी तरह ही ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें से कुछ चल फिर नहीं सकते, कुछ सुन बोल नहीं सकते, तुम कुछ देख नहीं सकते, उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगी? इन बातों का जवाब जरूर लिखना। तुम्हारी मोनिका। ये जो आपका नाम हो वो आप लिख सकते हैं। कहानी से आगे, सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल नहीं सकती। सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। हाँ, आपने 3rd क्लास में पढ़ा होगा ना, रवि भैया जो ब्रेल लिपि का यूज करते थे, EVS की बुक में था, तो उसमें भी वो भी चल फिर नहीं सकते थे। आपको याद होगा, नहीं हो तो आप किताबें उठाकर देख सकते हैं। रवि भैया नहीं देख सकते थे फिर भी किताबें पढ़ लेते। वो क्या थे, मतलब आंखों से अंधे थे, तो वो देख नहीं सकते थे फिर भी वो पढ़ लेते थे। वे किस तरह की किताब पढ़ लेते थे? ब्रेल लिपि में लिखी किताबें पढ़ लेते थे वो, है ना। उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? तो उस तरह की किताब के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा। आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात की गई जो सुन बोल नहीं सकते। क्या तुम किसी बच्चे को जानते हैं जो बोल नहीं सकता? मैं उत्तर लिखेंगे इसका। यदि आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे हो तो आप उसका नाम लिख सकते हो, नहीं जानते हो तो आप नहीं भी, नो भी लिख सकते हो। मैं एक बच्चे को जानता हूँ जो सुन बोल नहीं सकता। तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? हम उसे इशारे से अपनी बात समझाते हैं। मेरा आविष्कार। प्रश्न, सुनीता जैसे कई बच्चे हैं जिनमें से कुछ देख नहीं सकते या कुछ बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो अपनी चुनौतियों के बारे में सोचो और उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे उसके बारे में सोचकर बताओ कि तुम यह कैसे बनाओगे। उसे बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वह चीज़ें क्या क्या काम कर सकेगी, उस चीज़ का चित्र भी बनाओ। ये सब आपकी एक्टिविटी है, आपको खुद करना है ना। कि कोई बच्चा चल फिर नहीं सकता तो उसके बारे में हमको सोचना है कि वो कैसे क्या करता होगा, या हम में कोई कमी है, हम अच्छे से लिख नहीं पाते या दौड़ नहीं पाते तो हमको इस चुनौती का कैसे सामना करना है, इस तरह हमको लिखना है। इस तरह ये हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद बच्चों।